दोस्तों, खुद पर ध्यान दिया जाए तो लाइफ में हेल्दी रहना बहुत ही आसान है, वरना मुश्किल ही मुश्किल है। ज्यादातर लोग अपने शरीर का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते। डेली रूटीन सही ना होने और सही डाइट ना लेने की वजह से शरीर को कई बीमारियां जकड़ लेती हैं। शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया भी ऐसी ही एक बीमारी है जिसके होने से शरीर में कई तरह की दिक्कतें होने लगती है, शरीर कमजोर हो जाता है और भी बीमारियां हमारे शरीर को लगने लगती है। तो अगर शरीर में खून की कमी है तो इसका इलाज आपको जरूर करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरीर में खून की कमी सबसे पहले होती क्यों है ना, क्योंकि हम इनके कारणों के बारे में अगर जान जाएंगे तो इसका इलाज हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि शरीर में अगर खून की कमी है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण क्या दिखते हैं हमारे शरीर में, और आखिरी में जानेंगे हम शरीर में खून की कमी को पूरा करने वाले कुछ घरेलू उपायों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं शरीर में खून की कमी क्यों होती है। दोस्तों, शरीर में खून की कमी तब होती है जब शरीर में आयरन की कमी होने लगती है। इसके कम होने से रेड ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। यह रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन है जो उन्हें शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है। यदि आपके बॉडी में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं है तो उससे आपके टिश्यूज और मसल्स को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसी वजह से शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि शरीर में खून की कमी है ना, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। दोस्तों, शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया होने पर आपको हमेशा थकान महसूस होगा, आपका चेहरा फीका दिखाई देगा, है ना, पूरे दिन आलस कमजोरी लगा रहेगा, नींद ही नींद आता रहेगा, है ना, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा आपको हमेशा कि चलो सो जाते हैं, और लगभग पूरा दिन सोने में गुजरता है ना। इसके अलावा दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, आपके हाथ पैरों में कमजोरी होगी, हाथ पैर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, घबराहट सा महसूस होगा, है ना। स्किन आपका पीला दिखाई देगा, रूखा बेजान दिखाई देगा, बाल कमजोर होकर झड़ने लगेंगे। खून की कमी से दोस्तों भूख भी कम लगने लगती है, जीने में मजा नहीं आता है, अक्सर हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो समझिए आपके शरीर में खून की कमी है, इसका इलाज आपको तुरंत करना चाहिए। तो ऐसे में शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए ये भी आपको जानकारी रखना चाहिए। तो एक रिसर्च के अनुसार पुरुषों में इसका लेवल 14 से 18 मिलीग्राम होना चाहिए और महिलाओं में 12 से 16 मिलीग्राम होना चाहिए। इसके बीच में है तो ठीक है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा घट जाती है तो शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में खून की कमी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि पीरियड्स के दौरान काफ़ी मात्रा में खून शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर में खून की प्रॉब्लम हो जाती है। तो महिलाओं को, माताओं, बहनों को इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम कुछ उपाय के बारे में जानते हैं जिससे जरिए आप अपने शरीर में खून की कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले महिलाओं के लिए बोलता हूँ कि उन्हें जल्दी जल्दी गर्भधारण से बचना चाहिए, प्रेगनेंसी से बचना चाहिए, गैप देना चाहिए। खाना खाने के बाद चाय नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाय भोजन से यानी खाना से मिलने वाला जो जरूरी पोषक तत्व है उसको खत्म कर देती है, शरीर में नहीं लगता पोषक तत्व। तो क्या मतलब खाना खाने का? तो इसलिए खाना खाने के बाद चाय या कॉफी नहीं पीना है। आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बारे में किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप घर पर खाना बनाते हो तो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए, सब्जियां बनाइए लोहे की कढ़ाई में। घर के किसी भी सदस्य को आयरन की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। पहले के लोग लोहे के बर्तन काफ़ी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आजकल हम एल्युमिनियम और न जाने ये नॉन स्टिक कितनी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तो घर पर आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए, किसी को भी आयरन की कमी नहीं होगी। अब मैं आपको खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा एक रेमेडी भी बताऊँगा जिसका इस्तेमाल करना है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप पालक खाइए, सरसों की भाजी खाइए, मेथी खाइए, मेथी की भाजी की सीजन आएगी उस समय खाया करें। हरी धनिया खाइए, पुदीना, बथुआ, ब्रोकली, गोभी, बीन्स, खीरा, इन सबको खूब खाएं। शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां भोजन में शामिल करें। खासकर पालक के पत्तों को जरूर खाया करें, इनमें काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए खजूर, बादाम और किशमिश खाएं, इनमें आयरन की काफ़ी मात्रा होती है। तो इस गर्मी के मौसम में आप खजूर, बादाम और किशमिश का सेवन कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। रात को 1 बड़े गिलास उबले हुए दूध में, ध्यान रखिएगा, उबले हुए दूध में
3 से 4 खजूर, 3 से 4 बादाम और 15 से 20 किशमिश भिगो कर रख दीजिए। दूध में ही आपको भिगो कर रख देना है और सुबह आपको क्या करना है, बादाम, किशमिश और खजूर को मसल देना है और चाहे तो दूध को गर्म करके पी लें या फिर ऐसे ही पी लें। अगर इस तरह से आप वीक में 3 दिन भी लेते हैं तो शरीर में 7 दिनों के अंदर ही खून की कमी दूर हो जाएगी। सिर्फ 3 से 4 खुराक लेने से ही आपके शरीर में एनर्जी दिखेगी, है ना, आपको अंदर से ताकत महसूस होगा और धीरे धीरे शरीर में खून की कमी भी दूर हो जाएगी। इसका दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा कि कमजोरी की वजह से अगर आपके हाथ पैर दर्द देते हैं, दिन भर सुस्ती, थकान, आलस लगी रहती है ना, तो ये भी जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो आप इस तरह से इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़ खाएं। हालांकि गर्मी के मौसम में गुड़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो दही और गुड़ का दोनों को मिलाकर शरबत बनाकर पी सकते हो। दिन में 1 से 2 गिलास इसका शरबत बनाकर पी लिया। इससे दोस्तों आयरन की कमी बहुत ही तेजी से दूर होगी। गुड़ में फास्फोरस भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसके अलावा गुड़ एक पावरफुल मिनरल है जो आयरन का प्रमुख स्रोत है। ये गुड़ दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा गुड़ का शरबत आप लोगे तो खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन भी अच्छा कर देगा, आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। कब्ज की समस्या है उनको भी गुड़ वाला शरबत पीना चाहिए। ध्यान रखिए गुड़ और दही का शरबत बनाकर पीना है। इसके अलावा सलाद में चुकंदर को शामिल कर लीजिए और गाजर को शामिल कर लीजिए। ये रामबाण इलाज है खून की कमी को दूर करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि चुकंदर में काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है और डॉक्टर भी चुकंदर खाने की सलाह देते हैं। आप चुकंदर खा लीजिए सलाद में या फिर चुकंदर का जूस लगातार पी लीजिए। इससे दोस्तों खून साफ रहता है, शरीर में खून की कमी दूर करता है, चेहरे की लालिमा को बढ़ाता है, अंदरूनी ताकत बढ़ाता है, पाचन शक्ति ठीक करता है। जोड़ घुटने कमजोर हो गए हैं, मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं तो उसमें भी ये फायदा करता है। इसके अलावा अपने शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए काला अंगूर, अमरूद, केला और खासकर अनार जरूर शामिल कीजिए। जब भी मौका मिले अनार खा लिया, काली किशमिश खा लिया, कभी 1-2 केले खा लिए, है ना, अमरूद के सीजन में अमरूद खा लिया। दोस्तों ये नेचुरल चीजें हैं, इन्हें खाएंगे तो आपके शरीर में बीमारियां दूर दूर तक नहीं आएंगी। बस आपको ख्याल रखना है और हेल्दी डाइट लेने हैं। जो मैंने आपको रेसिपी बताया खजूर, किशमिश और बादाम का, इस रेसिपी को लगातार लीजिए। इसके लेने के कोई भी नुकसान नहीं होते हैं और इस तरह गर्मी के मौसम में भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने डाइट बताया जिसमें आपको पालक जरूर लेना है, हरी साग सब्जियां खानी हैं और फलों में आपको अनार खाना है, काली अंगूर खानी है, केला खा लेना है ना। तो इस तरह दोस्तों डाइट को फॉलो कीजिए, इस रेमेडी को फॉलो कीजिए और शरीर से खून की कमी को दूर कीजिए नेचुरल तरीके से। आशा करता हूं आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अब तक आपने आयुर्वेदा बेस्ट सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको मिल जाए। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो कल एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए।